अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ। बैरिया टाउन कराची में हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं। मल्टीपल वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आप तक पहुँचती रहती हैं हमारी। आज का हमारे पास एक सवाल था कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं बैरिया टाउन में, और कमर्शियल प्लॉट्स हाई राइज बिल्डिंग का रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर बनना आया कि उसमें रेजिडेंशियल विलाज या रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर कितना असर पड़ता है, कितना मनफी असरात होंगे, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। देखें, बैरिया टाउन की पॉलिसीज़ में शायद ये चीज़ें भी शामिल हैं कि बहुत सारी जगहों पे बैरिया टाउन ने लूप रोड क्या होता है कि कोई भी पेशेंट उसको लूप में रहने वाला, अगर कोई भी रोड है उसकी सराउंडिंग में बनाया गया, एक ड्रॉ की गई लाइन है, एक मिसाल है, तो उसके इर्द गिर्द जितना भी एक अच्छा कशादा रोड बना दिया जाता है, और उसके बाद फिर कमर्शियल प्लॉट्स उसको लॉन्च किया गया जिसमें 266 गज़ के प्लॉट्स हैं। अली ब्लॉक की सराउंडिंग में यानी लूप रोड पे आपको 133 गज़ के कमर्शियल प्लॉट मिलेंगे। तो इन बिल्डिंग्स के ऊपर 6 से 8 मंजिला या 10 मंजिला तक घर बनाने की, अपार्टमेंट बनाने की परमिशन है। जबकि इसके बिल्कुल करीब जो रिहायशी प्लॉट्स हैं, जिसे हम लोग ज़मीनी घर जो बनाए जाते हैं, उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है। तो इसमें जब भी आप लोग ऐसी जगहों पे प्लॉट परचेज़ करें जो हाई राइज बिल्डिंग के करीब आएँ, तो आप लोगों को ऐसे लोकेशन से, ऐसी जगहों से ज़रा अवॉइड करना चाहिए। उससे दूर हट के किसी पार्क के करीब या किसी जनरली जो स्ट्रीट्स होती हैं उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि कल जब हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, फॉर एग्जांपल आपका घर है ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी और आपके घर के बिल्कुल करीब 12 मंजिला या 10 मंजिला स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, तो आपका अगर घर वेस्ट ओपन था तो आपके सामने बिल्डिंग बन के आपकी वेस्ट ओपन हवा को डैमेज कर देगी। और इसी के अलावा अगर धूप और रोशनी, इन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं बाय लॉज के मुताबिक बैरिया टाउन में थोड़ा गैप ज़रूर रखा गया है, प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होगी इससे। बैरिया टाउन ने क्या किया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल के दरमियान में एक लूप रोड दे दिया है, जो कि 60, 80 या 120 फीट पे मुश्तमिल वो रोड है। लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं बैक टू बैक बिल्डिंग बनेगी, फॉर एग्जांपल प्रीसिंक्ट 10A के जो लूप रोड पे विलास दिए गए हैं, उन विलास के लूप रोड के बिल्कुल बैक साइड पे जो कमर्शियल प्लॉट 266 गज़ का है, उसके ऊपर 8 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी या 10 स्टोरी भी बन सकती है। 8 स्टोरी बिल्डिंग जब बनेगी तो आप लोगों का अगर विला ऑलरेडी ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी का है, तो फिर आप लोगों का विला भी उससे डिस्टर्ब होगा। वो ईस्ट ओपन है, वेस्ट ओपन है, नहीं है, प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, अपार्टमेंट में जो ऊपर लोग रह रहे होंगे उनकी नज़र पड़ेगी, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन दरमियान में बैरिया टाउन ने क्या किया हुआ है, 20 फीट या 30 फीट चौड़ी एक स्पेस दे दी है, जिसे कराची शहर में गंदी गली कहा जाता है। उसको मैं ज़रा एलेबोरेट कर दूँगा। यहाँ पे उसको सर्विस स्ट्रीट के तौर पे ज़रा इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जितनी सर्विसेज होंगी, पीछे गार्बेज कलेक्शन है या मेंटेनेंस वगैरह जब बिल्डिंग्स की चल रही होगी, तो फिर उस स्ट्रीट को यूटिलाइज़ किया जाएगा। मतलब आउटर्स वगैरह AC की जब फिटिंग की जाएगी, या बिल्डिंग की मेंटेनेंस होगी, वाटर फिलिंग होगी, जो ज़ेरे ज़मीन जो टैंक होते हैं पानी के, उसमें जो पानी की फिलिंग होगी, तो उन स्ट्रीट्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो फर्दर मैं ये आप लोगों को कहूँगा, पूरे बैरिया टाउन में कहीं भी अगर आपका रिहायशी प्लॉट है और उसके करीब अगर कोई कमर्शियल प्लॉट है, और या वो आज प्लॉट है, कल बिल्डिंग बनने का इंतज़ार ना करें। आप लोग ऐसे प्लॉट्स को सेल करने की तरफ चले जाएं। बेशक वो लूप रोड के करीब हो, बेशक वो कोई हाई राइज बिल्डिंग बननी है उसके करीब हो, क्योंकि एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन अभी प्रीसिंक्ट 8 में प्रीसिंक्ट जो बैरिया हिल्स है या प्रीसिंक्ट 6 है, प्रीसिंक्ट 4 है, इसके दरमियान में जहाँ शॉपिंग गैलरीज वगैरह हैं, या वहाँ पे भी कुछ समटाइम बड़े साइज़ के प्लॉट दिए जाते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ साइज़ के हैं। जिस तरह प्रीसिंक्ट 15 है, प्रीसिंक्ट 15A है, इसके अंदर भी हाई राइज बिल्डिंग वहाँ पे बनेगी। जिस तरह सेंट्रल पॉइंट कमर्शियल दिया गया ग्रैंड मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, तो वहाँ आपका 125 गज़ का छोटा सा घर होगा, लेकिन जब उसके करीब हाई राइज बिल्डिंग बन जाएगी, 30 स्टोरी बिल्डिंग है, 15 स्टोरी है, 22 स्टोरी है, या इवन 10 स्टोरी बिल्डिंग ही क्यों नहीं है, तो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। मेरा ये पॉइंट ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि आज बिफोर टाइम, आज टाइम है आप लोगों के पास डिसाइड करने के लिए कि जब वो बिल्डिंग बन गई या बनने के इन प्रोसेस हुई, उस वक्त फ़िज़िकली जब चीज़ें नज़र आएंगी तो आप अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को रीसेल करने जाएंगे तो शायद लोग नहीं परचेज़ करेंगे। और जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस बात से इख्तलाफ़ करेंगे। आपका हक़ है इसका इख्तलाफ़ करना। हो सकता है कि आपको ऐसी जगह रिहाइश रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई एतराज़ भी ना हो, लेकिन जिन लोगों को एतराज़ है, जो लोग मुनासिब समझते हैं कि ऐसी लोकेशन पे वो लोग फ्यूचर में फैमिली के साथ नहीं रहेंगे, तो उन लोगों को ज़रूर आज से ही
अपनी रिहायशी प्लॉट्स या विलास को री इन्वेस्ट करना चाहिए, लोकेशन को चेंज करना चाहिए, लोकेशन को रीलोकेट करें कि एक ऐसी जगह से बेच के एक महफूज सेफ़ जगह पर चले जाएं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आपने प्लॉट परचेज़ करना है या विला, तो दूसरा मेरा टिप ये है कि आप अपने एजेंट से कंप्लीट मालूमात लें कि ट्रांसफ़र फ़ी क्या होगी, टैक्स कितना होगा, कमीशन मुझे कितना देना है, पोजेशन के चार्जेस क्या हैं, यूटिलिटी के चार्जेस क्या हैं, इसमें फॉर एग्जांपल अगर घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें मैप अप्रूवल क्या होगा, सॉइल टेस्ट के कितने पैसे हैं, बैरियर हिडन क्या चीज़ें आपसे लेता है, मेंटेनेंस के कितने पैसे आपको यहाँ रिहाइश रख के देने पड़ेंगे, बिजली का बिल नॉर्मली कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर कैलकुलेट करें ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर इसके साथ साथ मैं कहता हूँ विलाज में और प्लॉट्स में जब भी आप लोग बाइंग कर रहे हों, आप लोग कॉर्नर विला, आपकी अगर चॉइस है तो आप लोग ज़रूर लें, लेकिन कॉर्नर, पार्क फेस या मेन बुलेवार्ड जो कैटेगरी होती है, इस पे बैरियर टाउन आपसे चार्ज करता है 10% ऑफ द बुकिंग प्राइस। एंड इसके अलावा वो प्रॉपर्टी वैसे ही आपको महंगी मिलेगी क्योंकि उसमें ये फ़ायदा तो होगा कि आपकी प्रॉपर्टी को लोकेशन अच्छी मिल रही है, कॉर्नर है, विंडोज़ ज़्यादा होंगी, हवादार होगा और ये सारे फ़ायदे हैं इसके। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि उसकी ओवर प्राइस करके मिलेगा। अगर तो आप शौकीन है, शौक़ है, तो ज़रूर आप लोग परचेज़ करें। और भी बैरियर टाउन भी आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहा होगा। प्लॉट्स के केस में भी ऐसे ही होता है और विलास के केस में भी। और मैं अब यहाँ पे आपको मशवरा क्या देता हूँ कि मशवरा ये देता हूँ कि आप एक तो बड़ी रोड पे आप लोग अपना घर ना बनाएं या विला ना परचेज़ करें, अंदर छोटी स्ट्रीट पे चले जाएं, क्योंकि स्ट्रीट्स भी 44 फीट वाइड हैं और जो मेन बुलेवार्ड है वो 60 या 80 फीट चौड़े हैं, या समटाइम्स 100 या 120 फीट वाइड जो है वो मेन बुलेवार्ड यानी रोड कहलाती है। तो इन चीज़ों से आपको वो ट्रैफिक या इन चीज़ों से डिस्टर्बेंस होगी। आप लोग ऐसी जगहों पे ना परचेज़ करें। ऐसी जगहों पे परचेज़ करें जहाँ पे अंदर गली में 44 फीट वाइड गली, बहुत अच्छी गली है, उसमें कोई ऐसी ट्रैफिक या कोई ऐसा मतलब वो नुकसान नहीं है। और जो पार्किंग है, पार्किंग आप अपनी गली में बड़े आराम से राइट लेफ़्ट के विलास पे, फुटपाथ पे, अपनी आपके कार पोर्च के अंदर भी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, तो बड़ी अच्छी स्पेस होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कॉर्नर विला ना लें, आप नेक्स्ट टू कॉर्नर या आप लोग सेमी कॉर्नर लें। सेमी कॉर्नर के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते। इसके अलावा मैं कहता हूँ पार्क फेस ना लें, नियर पार्क ले लें। पार्क फेस लेंगे तो बैरियर टाउन आपसे चार्ज करेगा और जिसका वो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी वो लोग भी आपसे वो अमाउंट चार्ज कर रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों का मतलब नियर पार्क होगा तो वो लोग शायद आपसे उस तरह से चार्ज नहीं करेंगे या डिमांड भी नहीं करेंगे। इससे आगे चलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तीसरी मेन बुलेवार्ड से भी हट के लें, स्ट्रीट में ले लें, उसके भी चार्जेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। अच्छी अप्रोच, अच्छी एक्सेस वाली प्रॉपर्टी परचेज़ करें, लेकिन एक्स्ट्रा एडिशनल पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।